क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना कुछ हासिल कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी कभी एक दिन में भी सोचते रह जाते हैं? नापोलियन हिल की ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसी सवाल का जवाब देती है। ये कोई सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये है सोच बदलने की किताब। क्योंकि हिल कहते हैं जो भी इंसान अपने मन में सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आम इंसान को असाधारण बना देता है, उन प्रिंसिपल्स की जिनसे लाखों लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो, थॉमस एडिसन हो या एंड्रयू कार्नेगी। तो अगर तुम अपनी सोच को बदलने और अपनी लाइफ को नई दिशा देने के लिए तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं इस जबरदस्त यात्रा को। थिंक एंड ग्रो रिच। आईडीईए एक इच्छा ही शुरुआत है। हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं इच्छा ही शुरुआत है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक आग होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की आग। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी इच्छा को बस एक विश बनाकर छोड़ देते हैं। विश और डिजायर में फर्क होता है। विश काश ऐसा हो जाए, डिजायर ये मुझे हर हाल में करना है। लेसन अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो उसे एक निश्चित बर्निंग डिजायर में बदलो। उसे सिर्फ सोचो मत, लिखो, महसूस करो और रोज विजुलाइज करो। हिल कहते हैं किसी भी गोल के लिए 6 स्टेप्स फॉलो करो। 1, तय करो तुम्हें एग्जैक्टली कितना पैसा या सफलता चाहिए। 2, ये भी तय करो उसके बदले में तुम क्या दोगे। 3, तय करो कब तक पाना है। 4, एक सटीक प्लान बनाओ। 5, सब कुछ लिख लो। 6, और रोज सुबह शाम उसे जोर से पढ़ो, अपने दिमाग में उस विजन को जियो। क्योंकि जो बार बार अपने मन में देखा जाता है वो एक दिन हकीकत बनता है। IDEA 2 फेथ, विश्वास की शक्ति। डिजायर के बाद अगला कदम है फेथ यानी विश्वास। लेकिन ये विश्वास किसी धर्म वाला नहीं बल्कि खुद पर अटूट यकीन वाला विश्वास है। हिल कहते हैं फेथ इज द स्टेट ऑफ माइंड विच कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। यानी तुम खुद अपने विश्वास को पैदा कर सकते हो, अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने सपने पर यकीन नहीं है तो दुनिया का कोई और भी नहीं करेगा, और अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। लेसन रोज सुबह अपने सपनों की एफर्मेशन दो। मैं इस लक्ष्य को पा सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। फेथ तुम्हारा अंदरूनी इंजन है। जब बाकी सब लोग कहेंगे नहीं हो सकता, तब यही फेथ कहेगा देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। आइडिया 3, ऑटो सजेशन, सेल्फ प्रोग्रामिंग की ताकत। अब बात करते हैं उस टूल की जिससे हिल कहते हैं तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक ही पॉजिटिव मैसेज देना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो जमीन है जिसमें जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर निकलता है। अगर तुम बार बार सोचो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वही रियल बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भर दो, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी नई हकीकत बन जाती है। लेसन रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। अपने सबकॉन्शियस को वो तस्वीर दिखाओ, क्योंकि जो मन में साफ दिखता है वही दुनिया में बनता है। आइडिया 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान की ताकत। हिल कहते हैं ज्ञान नहीं आकर्षित करेगा पैसा जब तक वह संगठित और समझदारी से निर्देशित न हो। सफलता के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती, नॉलेज को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। हर कोई एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन रिच वो बनता है जो अपने नॉलेज को काम में लाता है। थॉमस एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, ये सब एक्सपर्ट्स थे अपने फील्ड में। उन्होंने किताबों का नॉलेज नहीं बल्कि अप्लाइड नॉलेज से कमाल किया। लेसन अपने पैशन वाले फील्ड में डीप नॉलेज लो, सीखो, प्रयोग करो और दूसरों को वैल्यू दो। जनरल नॉलेज से कोई नहीं चमकता, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एक एम्पायर खड़ा हो सकता है। आइडिया 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। हर बड़ी चीज पहले किसी की कल्पना में बनी है।
एरोप्लेन से लेकर आईफोन तक सब किसी की कल्पना थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। दो तरह की कल्पना होती है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। दो, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां नए विचार अपने आप आते हैं, जैसे इंस्पिरेशन, इंट्यूशन या आइडिया। लेसन, हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने सपने का ब्लूप्रिंट बनाओ, पेपर पर नहीं, माइंड में। कल्पना करो जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा कारखाना है, जहां तुम्हारी रियलिटीज बनती हैं। आइडिया 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, योजना बनाना और उस पर डटे रहना। डिजायर और फेथ के बाद आता है एक्शन का स्टेज, प्लानिंग। हिल कहते हैं, यू मस्ट हैव अ डेफिनेट प्लान एंड यू मस्ट कैरी इट आउट परसिस्टेंटली। हर अमीर इंसान के पास एक क्लियर प्लान होता है और वो उसे पूरा करने में जिद्दी होता है। वो असफल होता है, गिरता है, लेकिन प्लान बदलता है, गोल नहीं। लेसन, अपने गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। अपने आसपास मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोग जो तुम्हें सपोर्ट करें। और हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन लो, क्योंकि बिना प्लान के डिजायर सिर्फ एक सपना रह जाती है। आइडिया 7, डिसीजन, निर्णय लेने की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल रीच डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड चेंज देम स्लोली इफ एट ऑल, और अनसक्सेसफुल पीपल रीच डिसीजंस वेरी स्लोली एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। मतलब सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और अपने फैसले पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग डिसीजन लेने में डरते हैं और बार बार अपना मन बदलते हैं। लेसन, अपने भीतर डिसाइसिवनेस विकसित करो। डिसीजन लो और फिर उसे अपना बना लो। हर बार परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, एक्शन से ही परफेक्ट रास्ता बनता है। डिसीजन की कमी ही मीडियोक्रिटी की जड़ है। आइडिया 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की शक्ति। यह सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, परसिस्टेंस। कई लोग शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल आई नहीं कि रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू ह्यूमन कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज टू स्टील। हर सक्सेस के पीछे एक ही राज होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। लेसन, जब मन करे छोड़ने का, याद करो क्यों शुरू किया था। अपनी विफलताओं को फीडबैक की तरह देखो और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही मिरेकल्स बनते हैं। आगे के भाग में अगले 7 आइडियाज, मास्टर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस, फियर, पावर ऑफ सेक्स एनर्जी एंड फाइनल रियलाइजेशन।